इंडियन आइडल वाली टिकट नहीं, शायद मैं एक्टिंग कर रहा होता, कहीं युवा नेता होता। मैं पुलिस में होती। वेरी नाइस सर, आपने तो बिल्कुल माहौल बना दिया सर। तो आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास हम लेकर आए हैं। आज तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन भी हो गया और इतने सस्ते में आपको इतना बड़ा महापैक भी मिल गया, यानी कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। 77th रिपब्लिक डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान जिसने हमारे देश को पहचान दी, हर एक नागरिक को इंसाफ दिया, जीने के अधिकार दिए, इस संविधान दिवस को हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। मुझे आज भी याद है, स्कूल में हम इतना सेलिब्रेट किया करते थे, हंसी ठहाके, म्यूजिक, डांस सब कुछ होता था। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं। वतन की शान में जो मिट गए उन्हें सलाम है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा देश महान है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माई टीम। प्लीज वेलकम दीपमणि सर, अरुणवीर सर, प्रशांत सर एंड आशीष सर। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। आज़ादी से नेशन बिल्डिंग तक के सफ़र में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे इंजीनियर्स का होता है। तो आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हम डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स को। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये सेशन, उन सभी को। तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं थी, यह एक जिम्मेदारी थी। 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1950 में मिला संविधान, और हमने इसे मनाना शुरू किया रिपब्लिक डे के रूप में। और जो बना नेशन बिल्डिंग की नींव, जीरो से इंस्टीट्यूशन बने, ब्रिजेस से लेकर पावर प्लांट्स तक, रेलवे से लेकर डिफेंस तक, एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ इंजन होते हैं। गरीबी से आत्मनिर्भर भारत तक का सफर, और आज देश बनने जा रहा है विश्व की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी। और सच कहें तो यूथ, इंजीनियरिंग, डेमोक्रेसी इक्वल टू आज का भारत। बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंज आए, पर भारत रुका और झुका नहीं। और नेशन बिल्डिंग अब भी चल रही है, क्योंकि आज सही मायने में आज़ादी का मतलब आपका सिलेक्शन, नेशन बिल्डिंग में आपका कंट्रीब्यूशन। तो आज के इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं हमारे फैकल्टीज जो आपके फेवरेट टीचर हैं। अगर वो टीचर नहीं होते तो क्या होते। तो चलिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा ये जान करके कि आपके टीचर नहीं होते तो क्या होते। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी दीपमणि सर को। प्लीज़ सभी लोग क्लैपिंग ज़रूर करते रहिए कमेंट सेक्शन में भी। तो सर, वैसे शायद आपने सोच ही लिया होगा, आपको पता ही होगा कि जब अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या लगता है आप कहाँ होते, यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? मुझे लगता है मैं शायद मुंबई में होता। तो मुंबई में इसलिए, वहाँ पर वो इंडियन आइडल वाली टिकट नहीं, शायद मैं एक्टिंग कर रहा होता, क्योंकि बचपन से बड़ा शौक था कि एक्टिंग करेंगे। बट एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में एज ए टीचर हैं। बट कुछ लोगों से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूँ, प्रेजेंट जनरेशन में, तो आयुष्मान खुराना या फिर अली ज़फ़र कि एक्टिंग भी साथ में आती है, साथ में सिंगिंग भी आती है। मतलब जैसे इंजीनियर्स होते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड, आप कुछ भी करवा लो। सो वही वाला पार्ट थोड़ा सा अपने एंड ये पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आपको आंसर बताना पड़ेगा, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? सो अगर फेवरेट एक्टर की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे बोला, कोई ऐसा एक्टर जो मल्टी टैलेंटेड हो तो अमिताभ बच्चन, जो कि थोड़ा सा पापा के ज़माने वाले हो गए। और प्रेजेंट टाइम में अगर बोलें तो आयुष्मान खुराना, ये मेरे फेवरेट एक्टर्स में से हैं। बिकॉज बेसिकली अगर देखा जाए ना, सो दे आर ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड। इनसे आप गाने गवा लो, चाहे आप एक्टिंग करवा लो, और डांसिंग में तो ऑब्वियसली है ही। चलिए, इसी बात पे ये भी बता दीजिए कि फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? ये मैम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, या फिर थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। बट फिर भी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर मुझसे यहाँ पे कोई पूछेगा कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, तो मैं फिर यहाँ पे अनुष्का शर्मा के साथ जाऊँगा। वेरी नाइस, गुड चॉइस। चलिए, तो इसी के साथ में दीपमणि सर का तो हमें पता चला कि वो टीचर नहीं होते तो एक एक्टर होते, यानी कि आप उन्हें स्क्रीन पर नहीं, बड़ी स्क्रीन पर थिएटर में देखते। और उसके बाद अब बारी है प्रशांत सर की। तो प्रशांत सर से जानते हैं कि प्रशांत सर अगर टीचर नहीं होते तो सर आप कहाँ होते? क्या आप भी मुंबई की गलियों में होते? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, मुंबई की गलियों से तो मैं बहुत दूर हूँ और ऐसा कभी शौक आया नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं होता, जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है फील्ड, वो है पॉलिटिक्स। मैं कहीं युवा नेता होता, बट मैं नहीं बन पाया। फिलहाल मैं टीचर हूँ, लेकिन कभी मौका मिला तो शायद हो भी जाएगा ये। पॉलिटिक्स तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कौन है आपके फेवरेट, कौन आपको मोटिवेट करते हैं?
अगर मैं पॉलिटिक्स में बात करूं तो अपने इंडिया में बहुत सारे अच्छे हैं, जैसे एस जयशंकर साहब हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अगर मैं कांग्रेस में उनकी बात करूं, जो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज़ मनमोहन सिंह जी, वो बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। और उनका जो भाषा शैली है बहुत ही पोलाइट वे में बात करते हैं, लगता है एक प्रोफेशनल प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी तरह बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियन हमारे देश ने दिए हैं, उनमें शायद कभी एक मैं भी होता, बट अभी तो नहीं हो सर, पाया। मुझे लग रहा है आपकी जो इच्छा है ना वो मुझे इतनी दृढ़ लग रही है कि आपको एक टिकट जरूर मिलेगा। तो कहाँ का लेना चाहेंगे, दिल्ली का या हरियाणा का? हमेशा अपने एरिया का, ताकि मैं अपने एरिया के लिए कर सकूं। बहुत ही छोटी जगह से हूं मैं, तो अपने एरिया के लिए मैं अच्छा काम कर सकूं। और वैसे भी सर, नेशन बिल्डिंग में एक अच्छी पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप बने और जो भी पॉलिटिक्स में जाए वो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बारी किसकी है, जो टीचर नहीं होते तो क्या होते। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी अरुणवीर सर को। अरुणवीर सर जो कि हमारे इलेक्ट्रिशियन किंग हैं। तो सर आप बताइए, यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? सबसे पहले मैम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर कि आप सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आप टीचर नहीं होते तो क्या होते। सब लोग अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं, तो मैं भी अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब 12th किया था तो मैं बायो से किया था, तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बनूँगा, लेकिन आज मैं टीचर के राह पे चल रहा हूँ। और लगभग अगर मैं बात करूँ तो हज़ारों घरों में मैं दीपक जलाने का काम कर रहा हूँ, और हमारी पूरी टीम भी इसमें लगी हुई है। तो मैम ये चीज़ मुझे लगता है कि जब हज़ारों घरों में जब एक बच्चे का जब सिलेक्शन होता है, तो वो बच्चा कहता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो, तो मुझे लगता है सर मतलब मैम कि मैं जॉब पा गया ये, तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी वेरी काइंड सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई विश आप इसी तरीके से बच्चों के बारे में सोचते रहें और आपकी दुआओं से बच्चों का सिलेक्शन होता रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी, अब बचे हैं हमारे आशीष सर। तो चलिए आशीष सर से पूछते हैं कि आशीष सर यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते। सर प्लीज़ बताइए। मैम मैं अगर यहाँ नहीं होता तो मैं एक क्रिकेटर होता। क्रिकेट खेलना मेरा वाओ। बचपन से शौक था नाइस। और काफ़ी खेला है मैंने, अभी भी खेलता हूँ जब कभी मौका मिल जाता है मुझे, तो वीकेंड में अभी भी खेलता हूँ। स्कोर आपने कब किया था और कितना किया था, जल्दी से बता दीजिए। हाईएस्ट स्कोर तो मैम सेंचुरी बना चुका हूँ मैं। Oh और my बॉलिंग में मेरा एक्चुअली मैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों प्रेफर करता हूँ। सर आपने तो फिर मेरा- ट्राई क्यों नहीं किया, एटलीस्ट स्टेट लेवल पे ट्राई करते। तो मैम मौका नहीं मिला कभी ऐसा कुछ, और फिर उसके बाद पढ़ाने में जब टीचर की राह पर निकल चुके थे तो फिर अपना करियर तो छोड़ना ही पड़ता है। अपना जो आपकी हॉबी है वो छोड़नी पड़ती है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आगे करते रहना पड़ता है हमेशा। बिल्कुल सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि हर किसी के पास में एक सपना होता है। बचपन से हम एक अलग ही सपना लेके चलते हैं कि हमें ये बनना है, लेकिन कभी कभी किस्मत हमें कहीं और ले जाती है, जहाँ लेकर जाती है वो भी तो हमारी मंजिल का पार्ट होता है। और मैम जैसे- मेरा एक सवाल अब आपसे कि अगर आप टीचर नहीं होती तो क्या होती? मैं पुलिस में होती। मेरे को पुलिस बनने का बहुत शौक था बचपन से ही। मेरे को गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता था, मतलब मुझे चलाई नहीं कभी, बट मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी ऐसे ही इंस्पेक्टर वाली पहन के, ड्रेस वर्दी पहन के और गाड़ी से जाऊं और जहां कहीं मुझे गुंडागर्दी थी कि सबको भर के और जेल में डाल दूं। तो जब मैं बड़ी इंस्पायर होती थी, जैसे घटनाओं के बारे में सुनती थी, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि यार मुझे पुलिस में होना चाहिए, बट मुझे भी सर टीचर ही बनना था। क्या बात है मैम, क्या बात है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैम से कुछ सीखना चाहिए और अपनी हॉबी को जो है फॉलो करते रहना चाहिए फिर भी। लेकिन अगर आप हॉबी फॉलो कर रहे हैं साथ के साथ उसके बाद करियर को भी हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। तो वेरी गुड चॉइस मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। सो आपने देखा सभी टीचर्स के बारे में कि कौन क्या होना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, और फाइनली बने हैं टीचर आप लोगों के गाइडेंस के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो इसके बाद इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और अब इस सेशन को, इस दिन को और भी खास बनाने के लिए अगला जो कदम है उसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिडन टैलेंट, हर इंसान के पास एक हिडन टैलेंट ज़रूर होता है। हमारी फैकल्टीज़ के पास में भी कोई ना कोई हिडन टैलेंट ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे फैकल्टीज़ के पास में क्या हिडन टैलेंट है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके पास कौन सा टैलेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी दीपमणि सर को। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप ही बता दीजिए सर,
क्या ऐसा टैलेंट है जो हिडन है, जो हमें आज तक पता नहीं चला? आज आपको वो टैलेंट दिखाना भी पड़ेगा। तो एक्टिंग तो पॉसिबल नहीं है, और सर आप एक्टर बनना चाहते थे, एक्टिंग पॉसिबल नहीं, कैसी बातें कर रहे हो सर? अब तो आपको एक्टिंग ही दिखानी पड़ेगी। कुछ और ऐसे ट्राई कर लेते हैं, कुछ भी नई चीज़ जो कभी ना करी हो। सो Okay, एक गाना गा के देख लेते हैं। और ओहो, यानी एक्टर नहीं बने तो सिंगर बन गए। नहीं मैम, ट्राई कर लेते हैं क्योंकि आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, बट वी कैन ट्राई। श्योर सर। तो सर अभी पेश करने जा रहे हैं अपनी सुरीली आवाज में एक गाना। सर प्लीज। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया। मुझे लगता है आपको सिंगर भी बन सकते थे, एक्टिंग के साथ साथ आप वो भी कर सकते थे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, Thank थैंक you. यू सो मच सर। तो उसके बाद हम हिडन टैलेंट देखना चाहेंगे प्रशांत सर का। तो देखते हैं प्रशांत सर ने क्या छुपा के रखा है अपने अंदर, कौन सा टैलेंट छुपा के रखा है। सर आप क्या हिडन टैलेंट दिखाना चाहेंगे आपका? मैम मैं कभी कभी पोइट्री लिख लेता हूँ, थोड़ी सी poetry? जी बिल्कुल, थोड़ी सी रोमांटिक पोइट्री है, बट फिर भी मैं सुनाना चाहूँगा, श्योर सर। जो कि मैंने खुद से लिखी है। ये पोइट्री यहाँ से कुछ स्टार्ट होती है, मैं थोड़ी सी मैम हेल्प लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बिल्कुल दिन सर, बिल्कुल help मैं कीजिए 11th सर। 12th में था तब मैं लिखता था। राइटर सिर्फ लिखते हैं सर, तो कोई बात नहीं। ये कुछ ऐसे शुरू होती है कि बेशक तुम्हारी खूबसूरती लाजवाब है, चेहरे का कुछ वाह अपना वाह, ही रंग क्या बात है, क्या बात है। कि बेशक तुम्हारी खूबसूरती लाजवाब है, चेहरे का कुछ अपना ही रंगोआब है, उस पर ये लटें तुम्हारा श्रृंगार करती हैं, हर आशिक दिल को जार जार करती हैं। क्या बात है। तुम्हारी आंखों वेरी नाइस सर, आपने तो बिल्कुल माहौल बना दिया सर। आगे सुनिए। तुम्हारी आंखों के पैमाने में खो जाना चाहता हूँ, तुम्हारे केसुओं की छाँव में सो जाना चाहता हूँ, शिकायत नहीं तुमसे बस एक दरखास्त है, तुम्हारी छाँव के लिए हर धूप बर्दाश्त है। और मैम इससे आगे मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे मंच के माध्यम से आप अपने दिल की बात कहीं तक तो, किसी कोने तक तो पहुंचाना चाहते हैं। नहीं मैम बिल्कुल, जो कि इनके दिल के बहुत खास है। हाँ सर, कोई तो है जिस तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए आप ये शायरी सुना रहे हैं। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अच्छा, दीपमणि सर से मैं क्वेश्चन पूछना भूल गई थी। सर बड़ी हसीनाओं की बातें कर रहे थे, जबकि सर शादीशुदा है। जरा एक अरे कमेंट सर, दीपमणि सर। सर के लिए हो जाए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सर सर। जवाब भी देना पड़ेगा सर। क्या जो बताइए बहुत सर। अच्छा, थैंक क्या मैम क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैडम भी स्क्रीन पर, मतलब हमारी मैडम भी देख रही हैं आपको अपने टीवी से या लैपटॉप से, तो आप घर पे जाके उनके सवालों का क्या जवाब देने वाले हैं सर? मैम देखो, अगर जवाब अच्छे से दे दिया तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं क्लास में ना दिखूं या फिर मेरी आई ऐसे ब्लैक करके दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि मेरे साथ कुछ हो चुका है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये गाना उन्हीं के लिए डेडिकेटेड था, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट आंसर हम होगा। दुआ करेंगे सब ठीक रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप सही सलामत हमें ऑफिस में नजर आए। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हिडन टैलेंट की बारी है हमारे अरुणवीर सर। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर के पास में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, इसलिए सर पीछे से मुझे इशारा कर रहे थे। मैम रहने दीजिए, मैं कौन सा टैलेंट दिखा पाऊंगा? सर कोई भी। मैं वही सोच रहा हूँ मैम कि मैं क्या दिखाऊँ, चूँकि आज रिपब्लिक डे है। अच्छा मैं आपको हाँ मल्टीमीटर पकड़े दिखा सर। दीजिए। मल्टीमीटर ये अब है भी नहीं, मल्टीमीटर दिखा पाऊँ। अच्छा ठीक है, सो मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आप वो करके दिखाइएगा, ठीक है? जी मैम, जी मैम, चलिए मैं बहुत इजी दूंगी आपको। जी मैम। आप शाहरुख खान का कोई सिग्नेचर स्टेप करके दिखाइए सर, जिससे कि शाहरुख खान को तो मैं पसंद ही नहीं करता। तो किसको पसंद करते हैं सर आप? नोरा फतेही का स्टेप करके दिखा अरे दीजिए। मैम उसको भी नहीं पसंद करता। किसका स्टेप? तो सर पहले ये बता दीजिए आप किसको पसंद करते हैं, आपके फेवरेट कौन है? बस हमारी मैडम है। तो अपनी मैडम के लिए एक लाइन जरा कह दीजिए। अब वही सोच रहा हूँ क्या कहूँ, जो भी है। हाँ तो सही सर आप पकड़े हैं। प्रशांत सर से लिखवा सकते हैं।
बहुत ही अच्छी पोइट्री करते हैं सर, और अभी उनका दिल भी टूटा हुआ लग रहा है, तो वो और अच्छी लिखेंगे नहीं, आपके लिए। टूटा नहीं, जुड़ा हुआ है मैम, वो मैसेज पहुंच गया। मैसेज पहुंच गया है, अगर टूटा हुआ है तो ज़रूर जुड़ जाएगा। जी मैम, क्या मैं बोलूँ, मैं सही कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज जो भी मैं यहाँ हूँ उनकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बोला आपने। Thank वो कहते हैं ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो सर वही कहना चाह रहे हैं कि आज सर जिस भी मुकाम पर हैं वो मैडम की वजह से हैं, तो उनको मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपकी वजह से ही आज हमारे स्टेज पर थोड़ा सा हमें भी कुछ अरुणवीर सर के माध्यम से सुनने को मिला। तो आज़ादी से नेशन बिल्डिंग तक के सफ़र में इंजीनियर्स ने जो खास भूमिका निभाई है, हमारे प्लेटफॉर्म से 2500 से ज़्यादा भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की, और आज वो स्टूडेंट्स नहीं इंजीनियर बन चुके हैं। हर घर में एक सपना देखा जाता है, एक बच्चा सपना देखता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे भी नेशन बिल्डिंग में अपनी भूमिका निभानी है, और वो उसके लिए तैयारी करता है, मेहनत करता है। तो आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास हम लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी कि 2026 में आपके पास में 11,000 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप भी सपना देख रहे हैं इंजीनियर बनने का, तो ये आपके पास में एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल। और अभी अगर मैं मौके की बात करूँ ना, तो इससे अच्छा मौका शायद ही कभी होगा। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, और उन वैकेंसीज़ में से आपके सामने यहाँ पर देखिए आरआरबी जेई 2500 ऑलमोस्ट 70 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद मैं DRDO सेप्टम की बात करूँ 561, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 513, DRDO सेप्टम 11 टेक्नीशियन है 203, फिर वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है जहाँ पे 447 है। यूपी SSC जेई में तो भरमार है, 4612 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद मैं अगर BTSC की बात करूँ तो BTSC जेई में 2806 वैकेंसीज़ हैं, 2809। अगर मैं कुल मिला के यहाँ पे देखूँ तो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 11,714 वैकेंसीज़ वो हैं जो मेरे पास ऑन पेपर्स हैं। इसके अलावा बाकी और भी वैकेंसीज़ हैं जो अभी आने वाली है, मतलब इन वैकेंसीज़ का भरमार है। और इन वैकेंसीज़ की तैयारी करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे पिंकी मैम कुछ बताने वाली हैं। यस, इन सारी वैकेंसीज के लिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। रिपब्लिक डे का सबसे बड़ा गिफ्ट जिसको हम रिवील करने जा रहे हैं आपके लिए, एंड दैट इज रिपब्लिक डे मेगा ऑफर, यानी कि इंजीनियरिंग महापैक। इंजीनियरिंग महापैक हमारा जो होता है वो 1 पैक ऑल एज एग्जाम्स के लिए होता है, यानी कि सभी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स आपके एक ही महापैक में कवर हो जाते हैं। जितनी भी 2026 की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सब इस एक महापैक में कवर कर सकते हैं, और ये खास हमने रखा है ओनली एंड ओनली 1950 में, क्योंकि हमारा संविधान लागू होता है 1950 में आज के दिन, इसीलिए हमने ये प्राइस रखा है ओनली 1950। और अगर इस प्राइस की बात करें, पता है इस प्राइस में आपको नॉर्मली बैचेस मिलते थे जो अच्छे से जानते हो, तो इस बार 1950 में सिर्फ एक बैच नहीं, 2 बैच नहीं, जितने भी आपके एग्जाम्स रिलेटेड जो भी आपके बैचेस आने वाले हैं उन सभी बैचेस में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर ट्रिपल वैलिडिटी भी है, यानी कि 27 महीने के लिए जितने भी बैचेस आएंगे आप उन सभी बैचेस में क्लासेस ले सकते हैं। सो अब यहाँ पर देखो महापैक की क्या खास बात है, जैसे मैंने बोला ना सभी एग्जामिनेशंस में लेट्स चेक कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, चाहे वो आरआरबी जेई हो, SSC जेई, BTSC जेई, यूपी SSC का पॉलिटेक्निक लेक्चरर, DRDO, BPSC AE, यूपी SSC जेई, फिर महाट्रांसको AE, NTPC, AI जेई, ATC, DDA जेई का एग्जाम, यूपी PSC का एग्जामिनेशन, यानी कुल मिला के सभी AE जेई जो अगले 27 महीने के लिए आएंगे, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपको बार बार फीस नहीं देनी है, सिर्फ 1950 एक बार दी, और 27 महीने में जितने भी आपके बैचेज होंगे सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि ये तो एक रामबाण हो गया, सारे एग्जाम्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बैच से सब कुछ आपको मिल जाता है, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के अंडर में रह के आप प्रिपरेशन करेंगे, लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, डेली प्रैक्टिस पेपर, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की है, आज ही महापैक में इनरोल कीजिए और अगली इंजीनियर यानी कि 2026 में आप बनेंगे इंजीनियर। इसके लिए हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करते हैं। मैम
अब यहाँ पर ना जितने भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स थे और बीटेक वाले थे उनके लिए तो बताया, लेकिन इसी तरीके से जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास महापैक है। और ये महापैक है आपका आईटीआई महापैक जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये वाला महापैक आपको मात्र 1450 में मिलेगा, यानी कि 27 महीने के लिए जितने भी एग्जाम्स, चाहे वो एएलपी का एग्जामिनेशन हो या फिर आरआरबी का टेक्नीशियन का पेपर हो या फिर एमपी की बिजली विभाग की भर्ती हो, इन शॉर्ट आईटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट्स किसी भी एग्जामिनेशन के जब फॉर्म भरते हैं उस रिलेटेड अगर हमारे पास बैच आता है तो उस बैच में आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 27 महीने के लिए 1450 में इस बैच को आप ले सकते हैं। और कोड क्या है? IND79। लो भाई, आज तो मज़ा आ गया। आज तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन भी हो गया और इतने सस्ते में आपको इतना बड़ा महापैक भी मिल गया, यानी कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब टेंशन की कोई बात नहीं है, अब बस आराम से घर पे ही तैयारी शुरू कीजिए अपनी। और इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। अभी भी इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बची हुई है जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। इवेंट से पहले ना बस एक छोटी सी चीज़ और, अब अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे वो महापैक के साथ नहीं गए और वे स्पेसिफिकली एक बैच के साथ जाना चाहते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। एक बार मैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं। तो गाइज देखो, अगर आप लोग स्पेशल बैच के साथ जाते हैं, जैसे एसएससी जेगा फाउंडेशन 2026 का बैच है तो उसको आप 1850 में ले सकते हैं। कोड वही आपका IND79 लगेगा। अगर आप और किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आरआरबी जे की, तो यहाँ पर आपके लिए बूस्टर बैच जो अभी ऑन गोइंग है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे हमें ऐसा बैच चाहिए जो क्रिस्प वही डेटा दे जो मेरे एग्जाम में आएगा, तो उसके लिए बहुत कम प्राइस है और वो है 599। इसके लिए अगेन आप लोग कोड वही IND79 यूज़ कर सकते हैं। और रिपब्लिक डे स्पेशल 1 नेशन 1 गोल एंड दैट इज़ 1 महापैक, यानी एक ऐसा पैक जहाँ पे सब एग्जाम्स कवर अप हो जाते हैं और हमारा सपना सरकारी नौकरी का जहाँ से पूरा होता है। मैम प्लीज़। तो आपको भी आज़ादी से नेशन बिल्डिंग तक का सफ़र पूरा करना है, आज से ही शुरू करना है और इंजीनियर बन के हमारे देश की नींव को और भी मजबूत करना है। क्योंकि हम सारे के सारे डेवलपमेंट नेताओं के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन तो हमारे इंजीनियर्स का ही होता है। सबका हिडन टैलेंट तो आपने देख लिया, अब देखते हैं हमारे टीचर्स के पास जीके की कितनी नॉलेज है। तो मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्विज राउंड रहेगा, एक एक करके सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आंसर सिर्फ हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले क्विज की शुरुआत हम करते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे दीपमणि सर से पूछना है। ओके सर, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप रेडी हैं सर? श्योर, डन। ओके, सो आपका क्वेश्चन है, Which song made many people emotional after the 1962 war? मतलब इंडिया चाइना वॉर के बाद में ऐसा कौन सा सॉन्ग था जो इमोशनल कर देता है हमें? बहुत फेमस सॉन्ग है मैम। ये मुझे अभी भी याद है, मैं ग्रीन हाउस में था अपने स्कूल टाइम में, तो 4th क्लास में ये वाला गाना ग्रुप में गाया था। सो ये गाना है ए मेरे वतन के लोगों। वाओ, वेरी नाइस आंसर सर, वेरी नाइस आंसर। ओके, आपने माइक लिया तो चलिए आप इसे पूछ लेते हैं अगला सवाल। जी मैम। और आपका सवाल है, आपको एक आर्टिकल गेस करना है सर। ओके ओके। और आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सब लोग इक्वल हैं, यानी कि सब लोग समान हैं? समानता का अधिकार रखते हैं। हाँ जी, तो मैम ये आर्टिकल 14 है। वेरी नाइस आंसर। आर्टिकल Thank 14 you. से लेकर 18 तक सारे आपकी राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। दैट्स वेरी नाइस। हमारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट के अलावा जीके की भी इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। सो बिल्कुल सही आंसर किया अरुणवीर सर। वो तो टेक्निकल टीचर हैं, मतलब टेक्नीशियन टीचर हैं, स्टिल उन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चन का इतना नाइस आंसर किया, वेरी नाइस। तो अगला सवाल है मेरा प्रशांत सर से, और मेरा सवाल है सर आपसे, आपको गेस करना है एक राइटर का नाम जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत सुंदर सॉन्ग है, बताइए किसने गाया है? मैम राइटर बताना। बहुत ही फेमस है और इसको लिखा है मोहम्मद इकबाल जी ने। वाओ, वेरी नाइस प्रशांत सर, वाओ। मतलब ये गजब है यार कि मैथ्स वाले सर को जोड़ घटा गुना के अलावा जीके भी आती है। हाँ, अभी तो उन्होंने बताया। मैम विद्यार्थी भी कभी छात्र था। विद्यार्थी और छात्र तो सर एक ही होता है। सॉरी शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था। बिल्कुल सही कहा, जैसे सास भी कभी बहू थी वैसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट था। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। शक्तिमान है। हाँ, गंगाधरी वैसा। शक्तिमान है, वेरी नाइस। चलिए, तो अगला सवाल अब बचा है आशीष सर के लिए। तो आशीष सर के लिए सवाल है मेरे पास, हम होंगे कामयाब का हिंदी वर्जन किसने लिखा था?
मैम ये लिखा है गिरजा कुमार माथुर जी ने। वाओ, आशीष सर ने भी आंसर कर दिया, अनएक्सपेक्टेड। आशीष सर, आपकी बीजेके इतनी अच्छी है, अनबिलीवेबल, वेरी नाइस। तो इसी के साथ में क्विज राउंड समाप्त होता है और हमारे सारे टीचर्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और अब अगला सवाल क्या आप लोगों से पूछ लिया जाए, जिसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलो, आप लोगों से मैं ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी, आप बस मुझे ये बताइएगा कि हमारे संविधान को किसने लिखा था, हैंड रिटन बाय हु। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो इस रिपब्लिक डे पर हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि आपकी पढ़ाई में आगे डाउट्स होंगे ज़ीरो, कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल, और डिसिप्लिन होगा नॉन नेगोशिएबल, एंड सिलेक्शन होगा आपका गोल। भारत माता की जय।